नमस्कार दोस्तों। आज नवीन फ्लोरिन के Q2 के नंबर के साथ मैं हाजिर हूँ दोस्तों। कैसे रहे नंबर्स, कंपनी ने डिविडेंड दिया है नहीं दिया है, इन तमाम चीज़ों में चर्चा करेंगे। रिजल्ट अभी कुछ समय पहले ही आया है, तो मुझे लगा जैसे रिजल्ट देखेंगे साथ साथ इसमें एनालाइज करेंगे। ठीक है, चलते हैं नंबर्स की तरफ। देखिए कंसोलिडेटेड नंबर्स हैं और नंबर्स करोड़ में है या किस में है देखते हैं। तो नंबर जो है बहुत अच्छे तरीके से करोड़ में है और जो प्रिंटिंग है वो भी काफ़ी अच्छी है। तो मुझे लगता है इस नंबर्स को डिकोड करने में बड़ा मज़ा आने वाला है। ठीक है, और देखिए जिस तरह से केमिकल इंडस्ट्री के नंबर्स आ रहे हैं उस हिसाब से थोड़ा देखने में भी डर तो लग रहा है, लेकिन चलते हैं दोस्तों सीधा नंबर्स की तरफ। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 471.79 करोड़ है, जो एक साल पहले 419.20 थी। आप अदर इनकम देखेंगे तो इस बार आपको लगेगा दोस्तों इस बार 23.1 करोड़ है, जो एक साल पहले 10.90 करोड़ थी, एक क्वार्टर पहले 8.30 करोड़ थी। ठीक है, और जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे टोटल रेवेन्यू कितनी आई है 494.90, ऑलमोस्ट 495 करोड़ आप कह सकते हैं। और एक क्वार्टर पहले ये कितनी थी 499.45। लेकिन देखिए केमिकल कंपनी से इसे हमें ईयर ऑन ईयर देखना रहेगा। 430.10 से देखेंगे तो ये जंप दिखाइए दोस्तों। आप कह सकते हैं 10 to 15% के बीच का ये जंप है। और जिस तरह से नंबर्स आए हैं दोस्तों, ये एक मैं कहूँगा थोड़ी राहत की सांस है। और देखिए मैं बता दूं, ये नंबर के साथ आप एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, नवीन फ्लोरिन का जो स्टॉक है पिछले 6 महीने में 30% डाउन है दोस्तों। तो मुझे लगता है ये अगर थोड़े भी किसी को नंबर कमज़ोर दिख रहे हैं, ये चीज़ें काफ़ी हद तक ऑलरेडी प्राइस इन हो चुकी हैं। ठीक है, प्योरली ऑपरेशनल फ्रंट में कंपनी ने एक अच्छा मैं कहूँगा जंप दिखाया है। ठीक है, बट क्या खर्चों ने स्थिति को बहुत बुरी कदर बर्बाद किया है, थोड़ी स्थिति संभली है। तो देखिए कॉस्ट ऑफ मटेरियल 185.28 करोड़ है, जो एक साल पहले 203 करोड़ थी। यानी यहाँ कॉस्ट ऑफ मटेरियल में राहत मिलते हुए एक क्वार्टर पहले ये 220 करोड़ थी। बट देखिए इन्वेंट्रीज देखेंगे तो नेगेटिव 14 करोड़ की इन्वेंट्री है, जो एक साल पहले ना पॉजिटिव 25 करोड़ थी और एक क्वार्टर पहले 21 करोड़। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं ये जो चीज़ यहाँ बढ़ोतरी थी ऑलमोस्ट मोरलेस सेम हो चुकी हैं। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस देखेंगे 60.86 करोड़ है, जो एक साल पहले 57.22 करोड़ थी, एक क्वार्टर पहले 79.19 करोड़ थी। बात कर लेते हैं एक सबसे बड़े खर्चे की, अदर एक्सपेंसेस 110.57 करोड़ है, जो एक क्वार्टर पहले दोस्तों के एक साल पहले कितनी थी 84.57। यहाँ पर एक बड़ा जंप आया है। एक क्वार्टर पहले कितनी थी 95.05 करोड़। यानी जो ऑपरेशनल फ्रंट में हमें काफ़ी कह सकते हैं आप बढ़ोतरी जो देखने को मिली थी, वो काफ़ी हद तक यहाँ जाते हुए खर्चों के कारण, वो भी खासकर कहाँ अदर एक्सपेंसेस। अब आप इन टोटल एक्सपेंसेस देखेंगे जो मैंने बताया 417 करोड़, जो एक साल पहले 347 करोड़ था। तो यहाँ पे एक बड़ा जंप आया है। और जब हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं ना, टैक्स के बाद क्या प्रॉफिट आया है 60.5 करोड़ रुपए का ये प्रॉफिट है। एक क्वार्टर पहले कितना था 61.53 करोड़। तो भाई साहब ये मोरलेस फ्लैट है, बट एक साल पहले ये 57.81 करोड़ था। अब देखिए कई लोगों को लगेगा कि यार यहाँ पे ना तो जो भी कह सकते हैं ग्रोथ ही नहीं दिख रही है, स्टैगनेंट हो गया है। लेकिन मैं फिर कहूँगा जिस तरह से केमिकल नंबर्स आ रहे हैं उसके सामने जो ये नंबर दिया है ये काफ़ी अच्छा है दोस्तों। और काफ़ी अच्छा जब कह रहा हूँ याद रखिएगा स्टॉक प्राइस ऑलरेडी 30% टूटा हुआ है, तो ऑलरेडी ये चीज़ प्राइस इन हो चुकी है मुझे लगता है शेयर प्राइस में। नीचे चलते हैं, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम देखते हैं दोस्तों 60.85, जो एक साल पहले 56.472 करोड़ थी। आप कह सकते हैं ये मोर और लेस 10%, 8 to 10% के बीच का जंप है। ईपीएस देखेंगे डाइल्यूट 11.66 से बढ़ करके 12 रुपये 18 पैसे आ गई है, जो एक क्वार्टर पहले 12.25 रुपये थी। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरावट है, लेकिन जैसा मैंने कहा भाई हमें इसे ना ईयर ऑन ईयर बेस पे देखनी है। ठीक है, तो कंपनी ने इस प्रकार के जो नंबर्स हैं वो हमको पेश किए हैं। अब चलते हैं क्या कंपनी ने यार कोई डिविडेंड दिया है क्या। तो देखिए चलते हैं ऊपर देखने के लिए क्या कंपनी ने कोई डिविडेंड दिया है। 1 सेकेंड, जी हाँ, और ये बहुत अच्छी खबर ये है इंटरिम डिविडेंड के साथ साथ स्पेशल डिविडेंड भी मिला है। जी हाँ, इनका कहना है जो बोर्ड है उसने 5 रुपए का आपको इंटरिम डिविडेंड तो दिया ही दिया है। ठीक है, इसके साथ साथ 3 रुपए का एक स्पेशल डिविडेंड भी कंपनी ने अनाउंस किया है दोस्तों। ठीक है, और ये जो कहा जा रहा है कि भाई साहब रिकॉर्ड डेट क्या होगी, देखिए सबसे पहले समझ लीजिए 5 रुपए का आपको डिविडेंड मिला इंटरिम प्लस 3 रुपए का, यानी टोटल 8 रुपए
टोटल 8 रुपए का आपको कंपनी ने डिविडेंड दिया है, ठीक है। अब ये कोई बहुत बड़ा डिविडेंड तो नहीं है, लेकिन देखिए ये डिविडेंड वाली कंपनी भी नहीं है, बट हाँ ये कुछ कॉन्फिडेंस शायद पैदा कर दे दोस्तों, ठीक है। अब भाई फिक्स डेट क्या है, 10 नवंबर, फ्राइडे 10th ऑफ नवंबर, यानी फ्राइडे 10th ऑफ नवंबर को अगर आपके डीमेट अकाउंट में पूर्णतः सेटल हो चुका है इस नवीन फ्लोरिन का स्टॉक, तो आप 8 रुपए के डिविडेंड के हकदार होंगे। और इतना ही नहीं, इसका जो पेमेंट अगर आप देखेंगे तो आपको इसकी जो पेमेंट है वो 27 नवंबर तक कर दी जाएगी, ठीक है। यानी ओवरऑल जो पेमेंट है डिविडेंड की वो 27 नवंबर को आपको कर दी जाएगी। तो ये मुझे लगता है एक काफ़ी अच्छा, आप कह सकते हैं एक जेस्चर कहूँगा मैं, एक कॉन्फिडेंस पैदा करेगा निवेशकों के बीच में। और मुझे लगता है, जो मानता हूँ ग्रोथ गायब है, लेकिन भाई मैं हमेशा कहता हूँ अगर स्टॉक प्राइस ऑलरेडी प्राइस इन है, ऑलरेडी गिरा हुआ है, उसके हिसाब से मुझे चीज़ें अच्छी लगती हैं। हाँ, अगर कल शायद गिरावट भी हो तो उस प्रकार का बड़ा क्रैश या एक बहुत ही लगातार बड़ी और गिरावट हो, इसके चांसेस मुझे कम हैं। और ये एक प्राइमा फेसियल डिसीजन दोस्तों, कंप्लीट एनालिसिस मैनेजमेंट क्या कहती है, अगर मैनेजमेंट अपनी कमेंट्री में जो आने वाले समय में होगी वहाँ पे कहेगी यार कि हमको चीज़ें थोड़ी प्रॉब्लमेटिक दिख रही हैं या अपनी डाउनग्रेड करती है चीज़ों को, तो शायद आपको एक बड़ी क्रैश देखने को मिले। वरना इन नंबर्स के आधार पर गिरावट के चांसेस मुझे थोड़े कम लगते हैं दोस्तों। तो यहाँ तक जुड़े रहे, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है, जय हिंद।